हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं a व b के बीच समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य का अनुपात m अनुपात n है, तब a अनुपात b निम्न होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि ए व बी दो संख्याएं हैं, तो उनका समांतर माध्य देखो कैसे लिखते हैं। समांतर माध्य जिसे हम ए एम के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं देखो ए प्लस बी बट्टा दो द्वारा। ठीक है, और ए व बी का जो हरात्मक माध्य है, ए व बी का हरात्मक माध्य जिसे हम एच एम के द्वारा दर्शाते हैं, तो इसे देखो हम कैसे लिखते हैं। इसे हम लिखते हैं दो ए बी बट्टा में ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हमें क्या बताया हुआ है कि समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का अनुपात m अनुपात n है। यानी कि देखो, हमें सवाल के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि ए एम बट्टा में एच एम, इसका मान किसके बराबर है? इसका मान m बट्टा में n है। सही है, तो अब देखो मान रख लेते हैं। ए एम का मान क्या है? a प्लस बी बट्टा दो, और इसके बट्टा में एच एम है ना, तो अब ऊपर गुणा आएगा तो उसका मतलब उल्टा हो जाएगा पद, यानी a प्लस बी तो ऊपर आ गया और यहाँ पे दो ए भी आ जाएगा। ये किसके बराबर है? m बट्टा n के बराबर। यानी कि देखो, ऊपर तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर बट्टा में देखो नीचे क्या बन गया? दो गुणा दो, यानी कि चार ए बी बन गया। ये किसके बराबर है? m बट्टा n के बराबर। इसको हम एक बार के लिए समीकरण एक बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे। देखो, इस स्क्वायर को तो एक बार के लिए खोल लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में दो ए बी बट्टा में क्या है? चार ए बी। अब यहाँ पर देखो हम माइनस में एक कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं? m बट्टा n माइनस एक कर लेते हैं। सही है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब यहाँ पे लेसर ले रहे हैं, तो दो ए बी माइनस चार ए बी क्या होगा? माइनस का दो ए बी बट्टा में क्या आ जाएगा? चार ए बी। बराबर में देखो यहाँ पर भी लेसर ले लेते हैं, तो m माइनस एन बट्टा एन आ जाएगा। फिर देखो ये तो बन गया a माइनस बी का स्क्वायर बट्टा में चार ए बी, बराबर में देखो m माइनस एन बट्टा में n। ठीक है, तो इसको समीकरण दो बोल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? समीकरण एक भाग में समीकरण दो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा? जो बट्टा वाला चार ए बी है वो तो विभाजित हो गया, यानी कि a प्लस बी बट्टा में a माइनस बी, इसका तो पूरे का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर देखो बट्टा वाला n विभाजित हो गया, यानी कि m बट्टा में m माइनस n आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से a प्लस बी बट्टा में a माइनस बी इसका मान लिखेंगे ना, तो ये देखो क्या आएगा? वर्गमूल, ऊपर भी वर्गमूल और नीचे भी वर्गमूल लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास? वर्गमूल के अंदर m बट्टा में m माइनस n आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल m बट्टा में देखो वर्गमूल का m माइनस n। ठीक है, तो अब देखो युगांतरानुपात का नियम लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब वो नियम लगाएंगे हम। तो पहले तो जो अंश व हर है वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस में क्या आ गया? a माइनस बी। अब जो ऊपर वाला पद है उसमें से नीचे वाला पद घटा देंगे बट्टा में। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस में a माइनस बी आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे होगा, देखो वर्गमूल m प्लस में क्या आ जाएगा? वर्गमूल m माइनस n। ठीक है, और देखो हमारे पास जो अगला पद है वो लिख लेते हैं, यानी घटा लेते हैं ऊपर वाले पद में से नीचे वाला पद, तो वर्गमूल m माइनस में वर्गमूल m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी ब्रैकेट खोलेंगे, तो a प्लस ए दो ए हो गया और b से b शून्य हो जाएगा, तो दो ए बट्टा में यहाँ पर क्या होगा? देखो b माइनस में माइनस का b दो भी हो गया, और a से a शून्य हो जाएगा, तो दो भी आ गया नीचे। और ये देखो वर्गमूल में m प्लस में वर्गमूल में m माइनस n बट्टा में देखो वर्गमूल में m माइनस में वर्गमूल m माइनस n, ये आया। तो अगर हम यहाँ से a बट्टा b लिखेंगे ना, तो इसका मान क्या आ रहा है? वर्गमूल m प्लस में वर्गमूल m माइनस n बट्टा में देखो वर्गमूल m माइनस वर्गमूल m माइनस n, ये आ रहा है। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो यहाँ से देखो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प जो सी है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।